अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ उसका टाइटल है हराम रिलेशनशिप। इसमें मौलाना तारिक मसूद जी का ये बयान है। सो मैं भी जानने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि आखिर इस्लाम में क्या हराम रिलेशनशिप है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मिलकर देखा जाए। सो चलो बेटा टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जो नाइट क्लबों में जा रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, लड़कियों से दोस्तियां, मजे नहीं है, टेंशन है। लोगों को यही नहीं पता। मेरे पास फोन आते हैं, हजरत ये दोस्तियां नहीं छूटती, मैं क्या करूं। मैंने कहा छूट जाएंगी और बड़ी टेंशन के साथ छूटेंगी। फिर देखो, जैसे हीरोइन ची को हीरोइन में मजा आता है ना, तो उस मजे को देखकर अगर कोई अहमक और बेवकूफ कहे कि मैं भी पी लूं, तो बेवकूफ होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, ये पीने का तो मजा है, इसके बाद क्या होगा। उस हीरोइन ची की जिंदगी देखो, चरसी की जिंदगी कैसी जिंदगी होती है, उसके बाद क्या होगा। चेहरे का नूर भी जाएगा, सेहत भी बर्बाद होगी और बार बार ये मांगेगा, बार बार। और इतना करोड़पति कोई नहीं होता कि जब सुट्टा मांगे और उसको फौरन पुड़िया मिल जाए। तरसता है फिर वो पुड़िया के लिए। और ये भी अल्लाह की रहमत है, हर दफा तुझे पुड़िया नहीं मिल रही। अगर हर दफा मिलेगी तो बहुत जल्दी तेरा जनाजा उठेगा। तो जैसे ये नशा है, तो लड़कियों से जो हराम दोस्तियां हैं वो भी चर्स और हीरोइन की तरह नशा है। जो लोग इस नशे में पड़ गए उनकी जाहिरी खुशी को ना देखो। जो इस नशे में पड़ के खंभों से लटक रहे हैं, बिल्डिंगों से छलांगे मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, रातों को सोने के लिए नींद की गोलियां खा रहे हैं, उनका इंटरव्यू लो, फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है। कैसे समझाएं, वही बात है। फिर इंजेक्शन, पुलिस का छोड़ दिया, अब इंजेक्शन पे आ गए हम, तो टीके लगाने पड़ेंगे। सुकून में वही है जो अपने बीवी बच्चों में मशगूल है। ये मेरी बीवी है और ये मेरे क्या है, बच्चे। बस यही है मेरी कायनात। ये मेरे वालिदैन है, ये मेरे भाई बहन है, खत्म हो गई कहानी। जहन में गैर को घुसने ही ना दो कि फिर उसको निकालने में टेंशन हो। दरवाजा ही बंद कर दो भाई। हमारी जिंदगी में इसके अलावा कोई ऑप्शन। लड़के मुझे फोन करके कहते हैं, वो हजरत वो इतनी खूबसूरत है, कुलीग मेरे पास जॉब करती है, मैं पागल हो गया, ऐसा पागल, मैं नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा, पागल हो गया। फोन करते हजरत मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं बिल्कुल ही, भाई ये नहीं हो सकता, बहुत मुसीबत हो गई मेरे लिए। तो मैं कहता हूँ भाई, या तो निकाह करो। अगर निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक बात आपको बता दूं भाई, मैं अल्लाह नहीं हूं, सबको पता है ना। मैं कोई भी मौलवी अल्लाह नहीं होता। अजीब अजीब चीजें फोन करके मुझसे हल करवाते हैं। मुझे कई लोगों की कॉल आती है, हजरत वो लड़की के अब्बा मान नहीं रहे, सारी कोशिशें करके देख ली, मान नहीं रहे। मैं कह रहा हूं, जब तुमने कोशिशें करके देख ली, नहीं मान रहे अल्लाह के बंदे, तो मैं क्या करूं भाई। कह रहे नहीं, आप कुछ ऐसा बताएं कि वो मान जाए। मैं कैसे बताऊं यार। अगर ऐसा हमारे बस में होता तो हमने जहां जहां ट्राई की वहां सब जगह हमारी शादियां हो जाती। क्या यार, हमें भी तो कई जगहों पे धुतकारा गया, कुछ जगहों पे हो भी गई, कई जगहों से धुतकारा भी गया। लोग कहते हैं आपने इतनी शादियां की हैं, आपके पास कौन सा गुर है। मैंने कहा, अगर एक आदमी ने एक शादी की है, 100 जगह से रिजेक्ट हुआ होगा तो एक जगह हुई होगी। तो अगर किसी की 3 है तो इसका मतलब 3000 जगहों से रिजेक्ट हुआ है, 3000 जगहों से, फिर जाके कहीं 3 हुई है। तो आपका काम है ट्राई करते रहना। जैसे भीख मांगने का उसूल है ना, हर वक्त मांगो, हर एक से मांगो और सब कुछ मांगो। अगर उसके पास पैसे नहीं, बोले भाई ये टोपी दे दो अपनी मुझे, तब कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। चंदा मांगने का भी यही उसूल है, हर एक को देख के चंदा मांगो, गरीब को भी देख के, सेठों को भी देख के, और सब कुछ मांगो। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो भाई जो चीज है वो दे दो यार, राशन दे दो। और हर वक्त मांगो, जब भी मिले। जो चंदा मांगने के जो एक्सपर्ट है ना, उनका ये उसूल है, जब भी मिले ये काम तो जरूर करो, दूसरे काम करने के साथ चंदा। तो इसी तरह याद रखो, जिनको निकाह का शौक है ना, तो वो पैगाम भेजने में कंजूसी से काम न लें, कहीं ना कहीं हो जाए। लेकिन मुझे फोन ना करें कि वो नहीं मान रहे, मुझे अपने पुराने याद आना शुरू हो जाते हैं, यार हमारे वाले भी नहीं मान रहे।
जख्म जो क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं हमारे। हो जाते हैं। तो हम कोई खुदा नहीं है भाई जो आपकी मुश्किलात को हल करें। आपने पैगाम भेज दिया, कबूल हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, कहीं और ट्राई करो। तो एक और मसला ये भी है कि लोग, अभी छोड़ें, बात से बात चली जाएगी, बस ये बात है कि जो काम आप, एक साहब मुझे फ़ोन करके कहते हैं, ये भी कॉल्स बहुत आती हैं कि हज़रत वो मैंने एक जगह पैगाम भेजा है लेकिन वो लड़की मेरी समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ कि क्या करूँ। मैंने कहा जब आपकी समझ में नहीं आ रही, जिसने देखा वह भी है तो मैं कैसे फैसला करके बताऊंगा भाई। कह रहे हैं आप तो आलिम हैं, आप तो मौलवी हैं। तो मैंने कहा मौलवी को ये कैसे पता चल जाता है कि ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये तो किसी को नहीं पता चलता भाई। जो मुब्तला भी है वो फैसला करेगा। उसी की समझ में नहीं आ रही है तो मोहल्ले वालों की समझ में, उनकी समझ का एतबार थोड़ी होगा। तो अल्लाह के बंदो, मौलवियों से बात पूछने से पहले सोच लिया करो कि ये पूछने की है भी या नहीं है। वो क्या, आप उसकी जगह होते तो आप क्या जवाब देते? लेकिन लोग पता है क्यों पूछते हैं कि बाज मौलवियों ने ये रूहानी सेंटर खोले हुए हैं, तो उस धोखे में लोग मुझे फ़ोन कर देते हैं। वो रूहानी सेंटर में फिर कुछ पढ़ के बताते हैं, हाँ मेरे ख्याल के मुताबिक ये समझ में आ रही है। ये जो मौलवी इस किस्म की बातें कर रहा है, उल्लू बना रहा है आपको, याद रखो। किसी के बाप में भी ये ताकत अल्लाह ने नहीं दी है कि वो आपके बारे में फैसला कर दे कि ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ना वो आपके दिमाग को पढ़ सकता है, ना वो सामने वाले के बारे में फैसला कर सकता है। अपने बारे में हाँ मशवरा ज़रूर ले लिया करो किसी से कि भाई ये खुसूसियात भी हैं, ये भी हैं, तो आप ज़रा बता दें कि इन दोनों खुसूसियात में कौन सी सिफ़ात ऐसी हैं जिनको तरजीह देनी चाहिए। ये एक अलग चीज़ है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, क्या बात चल रही थी यार, ये अभी जो बात आई ना यहाँ पे, हाँ, तो मैं ये कर रहा था कि भाई वो जो मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि वो यूं है और वो हैं, भाई मैं तो पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। तो भाई पागल, अगर पहली बात तो ये आप पागल हुए क्यों? आप उसको देखते क्यों थे ऑफिस में जाके? अल्लाह ने नज़र झुकाने का हुक्म दिया कि नहीं दिया? क्या ख्याल है? और अगर आपको पता चल गया, कहीं नज़र पड़ गई या कहीं पता चल गया, तो अल्लाह ने कहा भी पैगाम भेज दो। पैगाम भेज दिया, हो गया। नहीं हुआ तो वहां तक पहुंचने ही ना दो कि रातों की नींदें उड़ जाएं। यहां तक जो आपने अपने आप को पहुंचाया है तो ये यकीनन गुनाह किया है आपने। आप इजाफी बेतकल्लुफी के मुर्तकिब हुए हैं। आपने कह के लगा के गप्पे, वरना कोई भी ऐसा नहीं होता कि बहुत कोई खूबसूरत होते एकदम लट्टू हो जाएं। जब तक आपने बेतकल्लुफी वाला मामला नहीं किया होगा, गप्पे नहीं मारी होंगी, नाजायज की तरफ नहीं गए होंगे, लट्टू होने का वाकयात आम तौर पर वजूद में नहीं आते। और हम तो फिर भी बहुत ब्रॉड माइंडेड मौलवी हैं जो आपको कहते हैं लट्टू हो गए हो तो निकाह कर लो। किसी दूसरे मौलवी के पास जाओगे तो वो कहेगा लट्टू हुए क्यों, लिहाजा अब इससे निकाह नहीं करो। आई बस, तो फिर भी कह रहे चलो भाई निकाह कर लो यार, शरीयत ने तरगीब दी है कि अगर कहीं लट्टू हो गए हो तो निकाह कर लो। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो ज़रूरी थोड़ी वो भी आप पे लट्टू हो। अब वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि जैसे मैं लट्टू हूँ उसको भी लट्टू करवाएं। ये नहीं हो सकता भाई, ये हमारे पास ऐसी, ये तो पुलिस भी नहीं करवा सकती, तो हम कहाँ से करवाएंगे ये? तो हराम की तरफ जब आप जाओगे तो सबसे पहला नुकसान, अल्लाह आपके दिल का सुकून छीन लेगा। और ये सोच लिया करो, जब कोई खूबसूरत चेहरा नज़र आए ना जिस पे लट्टू हो रहे हो, और फिर ये आए कि ये मेरे हाथ से निकल गई तो कहीं और शादी कर लेगी, तो जहन में एक चीज़ सोच लिया करो, सुकून आ जाएगा। बोले यार कहीं भी शादी करेगी मरेगी बुढ़ी होके। ये हमेशा नहीं है, ये डिस्टेम्पर है जो फरिश्तों ने थोड़े दिन के लिए, अबे भाई थोड़े दिन का डिस्टेम्पर होता है ये, उसके बाद 10, 15, 20 साल के बाद ख़त्म। बोला यार जहाँ भी जाएगी वो भी मरेगा। बड़े बड़े हसीन थे दुनिया में, हसीन और हसीनाएं, कब्रों में उनकी लाशें ख़राब हो रही हैं। तो थोड़े दिन की इंटरटेनमेंट है ये, मिल गई ठीक है, नहीं मिले तो अल्लाह करो, सब्र करो, जो है उसी पे गुजारा करो। हमारे हजरत एक बात फरमाया करते थे कि अगर किसी को चुड़ैल जैसी भी बीवी मिली है ना, बस सूरत मिल गई, कोशिश करें अच्छी मिले, वो हो गई, ठीक है ना। तो होने के बाद के हकाम कुछ और हैं, होने से पहले के हकाम जब तक नहीं हुई तो अच्छे से अच्छा तलाश करो। और अखलाक को तरजीह दे इंसान शक्ल पर। अखलाक अच्छे पहले देखे, शक्ल सूरत दूसरे नंबर की चीज़ है। जब हो गई तो चुड़ैल जैसी भी हो, तो हजरत हमारे फरमाया करते थे कि यूं समझो कि मेरे लिए दुनिया में इससे हसीन कोई भी नहीं है। दूसरी हसीनाएं होंगी वो दूसरों के लिए होंगी, अल्लाह ने मेरे लिए इससे बेहतर किसी को नहीं बनाया। इससे दिल में क्या होगा?
सुकून होगा। क्योंकि अल्लाह की नेमत पे जब इंसान तकदीर पे सब्र करता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? सुकून होता है। और जिस आदमी में ये कनात नहीं है तो उसको कैसी ही नेमतें मिल जाएं उसको सुकून नहीं मिलता। सो फाइनली दोस्तों हमने ये वीडियो को पूरा देखा और बहुत से हमें रिश्तों के बारे में पता चला इस वीडियो में, जिस तरीके से बताया गया कि भाई मतलब अगर आप कहीं पर जाते हो, ऑफिस वगैरह में काम करते हो, वहाँ पर लड़कियां हो या लड़का हो, दोनों के लिए, किसी एक के लिए नहीं है, लड़की या लड़का, अगर आपको कोई पसंद आ गया हो, पहली बात तो आप वहां तक पहुंचो ही मत, कि आप हराम रास्ते तक मतलब हराम नजर से आप देखो ही मत, वहां तक पहुंचो ही मत। अब फिर भी अगर आपके दिल में से तमन्ना हो गई कि भाई हमें इसे शादी करना चाहिए या आपको वो पसंद आ गया, तो आप सीधे उसे शादी का प्रस्ताव करो और किसी दूसरी तरफ मत जाओ, वरना आपके दिल का जो सुकून है वो छीन जाएगा। और फिर बहुत से मतलब बताएगा कि भाई इसकी शादी हो चुकी है, कोशिश करो कि अच्छे की तलाश करो, अगर आपको हो चुकी है तो जो भी आपको दिया अल्लाह ने, जो आपको दे दिया है उस पर आप शुक्र अदा करो, उससे आपके दिल को सुकून मिलेगा। मतलब और अगर देखा जाए तो इस वीडियो में हमें बताया गया कि भाई हमें हराम रिश्ते की तरफ नहीं जाना है। अगर हम किसी भी हराम रिश्ते की तरफ जाते हैं तो जो हमारे दिल का सुकून है वो छीन जाता है, ऑटोमेटिक अल्लाह हमारे दिल का सुकून छीन लेता है। तो जो हलाल रिश्ता है, जो शरीयत में हलाल रिश्ता बताया गया, उस पर हमें अमल करना चाहिए और हलाल रिश्ते पर ही हमें अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल इसमें बताया गया कि भाई बहुत से लोग ऐसे लड़की के चक्कर में, लड़के के चक्कर में मतलब पढ़ के सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, नशेड़ी वगैरह बन जाते हैं। तो बेहतर यही है कि भाई जो सही रास्ता है, जो सही रास्ता है उस पर चलो। अगर आपको कोई पसंद आ गया, कोई लड़की हो या लड़का हो, तो उससे शादी कर लो। उसके याद में जान देना, खुदकुशी करना, खुद को परेशान करना या मतलब डिप्रेशन में रहना कोई मतलब चीज नहीं है। अगर आप एक बार आपको पसंद आ गई तो आप ट्राई करके देख लो, कोशिश कर लो, उसके घर वाले मान गए तो आपको लगता है शादी हो सकती है तो शादी कर लो, नहीं तो जाने दो, जो अल्लाह ने आपके लिखा है वो आपको मिल जाएगा। तो ऑल ओवर मतलब हमें नॉलेज भी मिला और थोड़ा मतलब फनी वीडियो भी था कि भाई एंटरटेनमेंट होते गया, बहुत से मतलब बहुत मजाकिया वर्ड भी इसमें यूज किए गए। सो ऑल ओवर अच्छा वीडियो रहा। सो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।